चलिए अब एक्सरसाइज 5.3 का जो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ढील नहीं करनी है इस सवाल को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसको मैंने लिख रखा है तो किताब भी आपके साथ में होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का चौथा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी किसी संख्या के आगे योग लिखा है हमेशा दिमाग में आपके ऑटोमेटिक ही SN आ जाना चाहिए, मतलब फिक्स है कि योग का फॉर्मूला लगेगा। और अब आपके पास में AP भी दे रखी है और कितने, मैंने पहले भी बता रखा है कितने हो तो N दिमाग में चलना चाहिए। सिंपल सी बात है, SN का फॉर्मूला लगेगा, N बार आएगा। अब जब AP दे रखी है तो AP से A भी दिमाग में आता है और D भी दिमाग में आ रहा है, तो बहुत ही क्लियर है N निकालना है। अब SN का छोटा सवाल या छोटा क्वेश्चन यूज़ करें, माफ़ करिएगा, छोटा फॉर्मूला यूज़ करें या बड़ा फॉर्मूला यूज़ करें, तो सिंपल सी बात है कि जब AP जो है किसी पद पे जाके ख़त्म ना हो, जैसे देखो AP 1, 2, 3 ऐसा डॉट डॉट करके रखा हुआ है। सिंपल है कि AP जो है किसी भी पद पे जाके ख़त्म नहीं हुई, यानी लास्ट पद नहीं दे रखा है, L दे ही नहीं रखा है। सेम देखो इसकी कंपैरिजन इससे कर दो, हमारे पास में कोई भी लास्ट पद नहीं है। बाई चांस अगर ऐसा होता 1, 2, 3 डॉट 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 10 पता लग जाता लास्ट पद दे रखा है तो छोटा फॉर्मूला यूज़ करते, फिलहाल नहीं है। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, हल लिखेंगे या आंसर लिखेंगे। देखो 636 हम लिखेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के N पद लेने चाहिए, N पद लेने चाहिए। ये छोटी सी लाइन लिखी। अब देखो क्या क्या दे रखा है, SN दे रखा है। क्या दे रखा है, SN यानी योग दे रखा है 636। N हमारे को ज्ञात करना है, और जब AP दे रखी है तो AP की हेल्प से पहला पद बार आ रहा है 9 और D आ रहा है A2 - 7, यानी 17 में से 9 चला गया, बच गया 8। अच्छा देखो A आ गया, D आ गया, N निकालना है, SN हमारे पास में दे रखा है। बड़ा फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि लास्ट पद नहीं दे रखा है। तो सूत्रानुसार अब देखो क्या होता है, जब सूत्र लगाएंगे तो बड़ा वाला लगाएंगे, यानी SN बराबर N/2 कोष्टक 2A + N-1 × T। अच्छा देखो SN की जगह लिख दूँ 636, N तो ज्ञात करना ही है, बट्टे में 2 है, 2 × A कितना है 9 है, प्लस N-1 × D कितना है 8 है। आप छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखो आंसर निकाल के बताता है आपको 636। अब देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये वज्र गुणा होगा तो इससे 2 से इंटू होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखो 1272 बराबर N 9 दूनी 18 प्लस ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8N हो रहा है। ये 8 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 होगा। अब देखो ये 18 है तो मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, तो इसको थोड़ा सा कॉपरेट करो आप, ठीक है ना। तो लिखते वक्त गलती तो होगी, तो ऐसा नहीं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख दो। तो बराबर, अब देखो 18 में से 8 चला गया तो आएगा 10, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस की संख्या बड़ी है। 10 + 8N। अब मैं क्या करूँगा, इस N को इससे मल्टीप्लाई, इस N को इससे भी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1272 बराबर 10N + 8N का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि डबल बार N हो रहा है, N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10N + 8N स्क्वायर - 1272। ये वाली फॉर्मेट उधर जा चुकी है और प्लस की थी इधर आके माइनस बन चुकी है। अब देखो इसको देखकर दिमाग में कुछ आपके ऐसा आना चाहिए, AX² BX + C द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण आना चाहिए आपको। मानक समीकरण दिमाग में आना चाहिए, यानी स्क्वायर की घात पहले, फिर उससे सिंगल, फिर सबसे लास्ट में अचर पद। अच्छा देखो C तो दे रखा अपनी जगह पे, लेकिन ये अपनी जगह पे नहीं है और वो अपनी जगह पे नहीं है, यानी इसको फर्स्ट कर दो उसको सेकंड कर दो। तो देखो इसको मैं अपन ऐसे लिख देंगे 8N स्क्वायर + 10N - 1272। अब देखो ये एक हार्ड समीकरण बन चुकी है, हमारे पास में इसके टुकड़े नहीं है, लेकिन देखो सब में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, और वो चीज़ क्या कॉमन आ रही है,
वो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं सभी में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर बचेगा 4n का स्क्वायर 5n और 636। अच्छा देखो 2 इंटू में इधर जाके बनेगा भाग के अंदर, तो 0 में 2 का भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाली समीकरण जो है हमारी और भी इजी समीकरण हो जाएगी और बदल के जो है इस फॉर्मेट में आ जाएगी। कौन सा फॉर्मेट रहेगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो इस क्वेश्चन में n का मान निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र लगाओ या फिर आप इसके टुकड़े कर दो। देखो पूरी किताब में मात्र एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर 636 है, ठीक है ना। आपको 636 कभी भी गुणनखंड के रूप में पूछ रहा है, दिमाग में आपके ऑटोमेटिकली 53 और 48 आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरे किताब में 5.3 का मात्र एक क्वेश्चन है। तो इसको अपन रट्टा मार सकते हैं, नहीं तो आप इसको श्रीधर आचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर समय बचाना है, बोर्ड में एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समय बचाने में ही भलाई है। तो 636 को रट लो और 53 और 48 याद कर लो, क्योंकि दिख रहा है कि 53 में से 48 जाएगा तो 5n बच जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आ रही है वो बीच वाले संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर ये आ रहा है और इंटू करने पर ये आ रहा है जो इससे मल्टीप्लाई होने पर आ रहा था। तो 53 और 48 हमारे टुकड़े मिल चुके हैं, तो 5n स्क्वायर हम इसको ऐसे लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो दो दो के जोड़े में से कुछ चीज़ बाहर आ रही है, यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? खाली n बाहर आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 4n प्लस 53। अब देखो जो यहाँ पे बचेगा ना वो वहाँ पे भी बचेगा, दिख रहा है बाहर चौक 48 होता है। तो देखो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये 4n और मैं तो इसको इसके जैसा ही लिखूंगा क्योंकि पता है ना कि सेम चीज़ बाहर आती है। 53 बराबर 0। अच्छा देखो ये इधर भी है और उधर भी है, एक बार बाहर खींच लो आप, 4n प्लस 53, अंदर क्या बचेगा? n माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो इससे n निकालेंगे ना तो वो नेगेटिव मान आएगा, लेकिन जब n माइनस 12, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, लेकिन जब n माइनस 12 बराबर 0 होगा तो हमारा n का मान पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, तो हमें इससे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको भूल जाना, ठीक है ना। तो अर्थात हमें 12 पद ऐसे लेने चाहिए जो 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के अंदर आ रहे हैं। मतलब सिंपल सा समझ लो आप कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कम से कम हमें 12 पद चाहिए। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।